नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने रांची पहुंचे हैं। आप सोचेंगे कि मिलने पहुंचे, इसमें बड़ी खबर क्या है? तो बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारे का दौर था, जो पेंच फंसा हुआ था, वो अब लगभग फाइनल करने का समय आ गया है। अब सभी राजनेता जो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और सभी पार्टी के सभी दलों के नेता सक्रिय हो गए हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने के लिए। इसी सिलसिले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने रांची पहुंच चुके हैं, लालू यादव से मिलने। इसके साथ ही खबर यह भी है कि रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि के साथ कल पहुंच सकते हैं रांची, या आज रात तक पहुंच सकते हैं रांची। अब उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव, नागमणि ये सब बैठकर सुलझाएंगे जो समीकरण है, कौन किस सीटों पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि सन ऑफ मला मुकेश साहनी भी तेजस्वी यादव के साथ रांची पहुंचे हैं। मुकेश साहनी भी लगभग 3 से 4 सीटों की मांग कर रहे हैं। खबर है कि मुकेश साहनी जो है वो मुजफ्फरपुर सीट मांग रहे हैं। इसके साथ ही जो नागमणि, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकी माने जाते हैं, वो 2 सीटें मांग रहे हैं। एक अपनी पत्नी के लिए चतरा और खुद के लिए जहानाबाद। आपको याद होगा कि जब एनडीए में रालोसपा थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा थे 2014 के चुनाव में, तो जहानाबाद से डॉक्टर अरुण कुमार को टिकट मिला था। उस समय अरुण कुमार, उपेंद्र कुशवाहा सब एकजुट थे, एक ही पार्टी में थे और एनडीए की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा से अलग हो चुके हैं अरुण कुमार, दोनों में जंग छिड़ गया है, दोनों एक दूसरे को फूटी आंखें नहीं देखना चाहते, तो इसलिए अब रालोसपा भी चाहती है कि जहानाबाद सीट उसे मिल जाए और नागमणि इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जहानाबाद की सीट उनको मिल जाए, चतरा सीट उनकी पत्नी के लिए मिल जाए। जबकि इन दोनों ही सीटों पे, चतरा झारखंड की सीट और जहानाबाद बिहार की सीट, जो जहानाबाद लोकसभा सीट है बिहार से है, इन दोनों ही सीट पे राजद, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं या नेता हैं, वो चुनाव प्रचार तक शुरू कर चुके हैं, अपनी पूरी तैयारी में लगे हैं। तो मेन पेंच जो है यहां पर फंस रहा है उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय जनता दल में कि इन दोनों सीट पर किसको टिकट मिलेगी। यह भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। ये सभी नेता राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी वीवीआई पार्टी के जो सुप्रीमो है वीआईपी पार्टी के, उसके बाद नागमणि, ये सभी नेता तेजस्वी यादव के साथ कल यानी कि शनिवार को राजद सुप्रीमो, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से रांची के रिम्स अस्पताल में मुलाकात करेंगे। कौन किस सीटों पे लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, किसके हिस्से में कौन सी लोकसभा सीट जाएगी, इस पर भी कल फैसला हो सकता है। यह अब तक की बड़ी खबर है जो बिहार से आ रही है। अब ये सारे नेता तेजस्वी यादव के साथ शनिवार को लालू यादव से मुलाकात करेंगे और लगभग ये तय हो सकता है कि कौन किस सीटों पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, किसके हिस्से में कौन सी लोकसभा सीटें जाएगी। अब यह फैसला जो है कल शनिवार को लालू यादव के दिशा निर्देश के अनुसार महागठबंधन में हो सकता है। एक समझौता बन सकता है, हो सकता है कि इसका ऐलान बाद में हो, लेकिन कल लगभग बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो सकती है। ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। गौरतलब है कि लालू यादव सजा काट रहे हैं चारा घोटाले मामले में और अस्वस्थ होने के कारण वो रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं बिहार महागठबंधन में शरद यादव की पार्टी शामिल है। शरद यादव भी सीट मांग रहे हैं, 2 सीट जो खबर है। उसके साथ ही खबर यह भी है कि पप्पू यादव की एंट्री महागठबंधन में हो सकती है कांग्रेस के जरिए। जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव से विस्तार से कल चर्चा करेंगे। उसके बाद कल लगभग बहुत हद तक ये स्पष्ट हो सकता है कि बिहार में महागठबंधन का क्या समीकरण है, कौन सी सीटों पे कौन सी पार्टी लड़ेगी और कितनी सीटों पे। जो सबसे बड़ा जो सवाल है इस वक्त की महागठबंधन की कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, ये भी कल कहीं ना कहीं कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ सकता है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।